हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरिंग स्टैटिक राउटिंग लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वाले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक राउटिंग को। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राउटिंग प्रोसेस क्या है, कैसे फ्लो होता है। वो प्रोसेस के थ्रू अभी राउटिंग कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं लेक्चर में। और फर्स्ट लेक्चर है, इसमें देखेंगे स्टैटिक राउटिंग। पहले तो स्टैटिक राउटिंग का जो डिस्क्रिप्शन है वो समझ लेते हैं। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, मैन्युअली कि जितने भी रूट्स होते हैं नेबर राउटर के, जितने भी कनेक्टेड राउटर्स है अपने साथ, उसको जितने राउटर के साथ कम्युनिकेशन करवाना है, तो सभी राउटर का डेस्टिनेशन नेटवर्क जो होता है मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद करता है। वो सिक्योर है एंड फास्ट है। सिक्योर क्यों बोलते हैं कि जितने रूट एडवर्टाइज करेंगे उसमें बताएंगे, इतने ही रूट के साथ वो कम्युनिकेशन करेगा, इसलिए उसको सिक्योर बोला जाता है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एडी क्या है। वो ट्रस्ट वर्थीनेस वैल्यू है, जो ट्रस्टेड वैल्यू है फंड, जिसका एडी लोएस्ट होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उसका। उसके बाद स्टैटिक राउटिंग जैसे ही हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमको उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क का आईडी रिक्वायर रहेगा, बिकॉज हमें जो डालना है, जैसे कि यहाँ पे राउटर का एक कमांड दिया हुआ है डेस्टिनेशन नेटवर्क हमें चाहिए होगा, तो वो रिक्वायर रहेगा। राउटर ओवरहेड नहीं होता है राउटर का सीपीयू, क्योंकि उसमें ज़्यादा रूट होते नहीं है, जितने हम ऐड करते हैं इतने ही रूट्स होते हैं, तो राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो कम यूज़ होता है, बैंडविड्थ भी कम यूज़ होता है स्टैटिक राउटिंग में। वो सब बेनिफिट है। बट ज़्यादातर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाता है, मैन्युअली कॉन्फ़िगर ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए वो स्मॉल कंपनी में यूज़ होता है। ज़्यादातर 10-15 राउटर होते हैं, वहाँ पर हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो अभी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तब कौन सा एक कमांड है स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने का। एक सिंटेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, आईपी रूट। राउटिंग को इनेबल करना आईपी रूट। उसके बाद जो नेटवर्क ऐड करना है तो डेस्टिनेशन नेटवर्क आएगा, लाइक एग्जांपल 192.168.1.0 जो भी नेटवर्क है 2.0। उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क का सबनेट मास्क। उसके बाद जो राउटर कनेक्टेड है डायरेक्टली इंटरफेस एग्जिट इंटरफेस, उसका आईपी एड्रेस, अदरवाइज उसका इंटरफेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 होता ही है, लेकिन चेंज करना है तो उसका पैरामीटर हम डाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक राउटिंग का पैकेट ट्रेसर में। ओके, आप यहाँ पे एक सिनारियो देख रहे हो, वो पहले मैं समझा देता हूँ सिनारियो में क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी। पहले ये राउटर R1, R2 एंड R3, ये 3 राउटर के जो लैन नेटवर्क है, पहला है 192.168.1.100, उसका गेटवे मीन्स 1.0 का नेटवर्क है, 21 वेट मास्क है, CIDR वैल्यू है। और दूसरा नेटवर्क है 192.168.2.100 मीन्स 2.0 का नेटवर्क है। और लास्ट वन है 3.0 का नेटवर्क है, /24 सबनेट मास्क के साथ। ये पब्लिक आईपी वैन आईपी दिया हुआ 20.1, 20.2, 40.1 एंड 40.2 सीरियल पोर्ट पे। यहाँ पे मैंने सभी में आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। हम डायरेक्ट देखते हैं कि स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बिकॉज आईपी एड्रेस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, सो इंटरफेस एंड कॉन्फ़िगरिंग लेक्चर में। यहाँ से पहले R1 में जाते हैं, पहला एक कमांड रन करता हूँ, आईपी एड्रेस कौन से, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे 2 आईपी एड्रेस दिखा रहा है, फास्ट इथरनेट में 1.0, 1.100 एंड सीरियल में 20.100। राउटिंग टेबल देखने के लिए भी लेक्चर में देखा था, अगले लेक्चर में सो आईपी रूट कमांड आएगा राउटिंग टेबल देखने के लिए कि ऑलरेडी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखो अभी सी मीन्स कनेक्टेड इंटरफेस है, अभी कोई राउटिंग किया नहीं है। R1 के अंदर 20.0.0 का नेटवर्क जो सीरियल इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, एंड 192.168.1.0 का नेटवर्क लैन ईथरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। बाकी के जो अभी नेटवर्क है, जैसे कि 192.168.2.0 नेटवर्क, 3.0 नेटवर्क, ये वो अभी मिसिंग है वहाँ पे, तो रूट एडवर्टाइज नहीं करेगा। अभी यहाँ से पिंग करेंगे तो नहीं आएगा, तो हमें क्या राउटिंग करवाना ज़रूरी है। ऐसे यहाँ पे भी 2-3 नेटवर्क होंगे कनेक्टेड डायरेक्टली, यहाँ पे 2 होंगे। तो पहले R1 नेटवर्क में जाके हम राउटिंग करवाते हैं स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। टर्मिनल मोड में जाना है, कमांड रन करते हैं आईपी रूट, डेस्टिनेशन नेटवर्क आएगा यहाँ पे। तो कौन से नेटवर्क ऐड कराना है, ये वाला है।
ये वाले नेटवर्क ऐड करना है 2.0 एंड 3.0। तो जाते हैं फिर से यहाँ पे IP रूट 192.168.2.0 डेस्टिनेशन नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क जो यूज़ किया हुआ है 255.255.0। और यहाँ पे आएगा एग्जिट इंटरफेस, मीन्स फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस कौन सा है। तो ये राउटर के लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा रहेगा, ये वाला 20.2 वाला। ये नेटवर्क में जाना है तो भी उसका ही रहेगा 20.2 भी उसका है, क्योंकि एक ही एग्जिट इंटरफेस है दोनों नेटवर्क में जाने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा आएगा 20.0.0.0, यहाँ पे IP एड्रेस आएगा, एग्जिट इंटरफेस IP एड्रेस। अदरवाइज आप सीरियल 0/0 जो भी है वो लिख सकते हो, एंटर। ये एक नेटवर्क ऐड हो गया। दूसरा नेटवर्क IP रूट 192.168. ऐसे मैन्युअली सब ऐड करने हैं। 3.0 का नेटवर्क 255.255.255.0, वही सब एग्जिट इंटरफेस। तो ये दो नेटवर्क यहाँ पे ऐड हो गए। अभी दूसरे राउटर में जाते हैं, बीच वाले राउटर में। यहाँ पे मैं स्क्रीन आपको पीछे रखता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके, यहाँ पे 3 IP एड्रेस दिया हुआ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देख लेते हैं पहले कि एक 2.100 IP है नीचे लेन का, 20.2 लेफ्ट साइड एंड 40.1 राइट साइड। दो वैन कनेक्शन है, R1 राउटर और R3 राउटर कनेक्टेड है। यहाँ पे राउटिंग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP रूट, पहले ये वाला R1 का ऐड करवाते हैं 192.168.1.0 का नेटवर्क 255.255.255.0। खुद का नेटवर्क ऐड नहीं कराना है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 2.0 एग्जिट इंटरफेस में। अभी ये राउटर में जाना है नेटवर्क में, तो यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस कौन सा है 20.0.0.1 आएगा। ओके, राइट साइड वाला IP रूट, वहाँ पे नेटवर्क है 3.0.255.255.255.0। तो ये राउटर के जो नेटवर्क है वहाँ पे जाना है, तो ये वाला एग्जिट इंटरफेस आएगा 40.0.0.2, क्योंकि यहाँ पे दोनों नेटवर्क लेफ्ट एंड राइट साइड है। ओके, थर्ड नंबर के राउटर में जाते हैं R3 में। यहाँ पे आपको दो राउटर ऐड कराने हैं, इनेबल कॉन्फिग IP रूट, पहले ये नेटवर्क ऐड करा देते हैं 2 का नेटवर्क ऐड कर देते हैं 0 बाजू वाला R2 का 255.255.255.0। एग्जिट इंटरफेस क्या आएगा 40.0.0.1। आप अप एरो करके भी लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो 1.0, क्योंकि दोनों का एग्जिट इंटरफेस एक ही है। 3.0 तो उसका खुद का है। तो यहाँ पे पहले R1 में देखते हैं, राउटिंग टेबल चेक करते हैं, शो IP रूट। यहाँ पे देखो दो नेटवर्क आ गए कि 1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2.0 वाया S मीन्स स्टैटिक, 1 क्या बता रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वाया 20.2 से कनेक्टेड है। जैसे ही 3.0 वाया 20.2 से कनेक्टेड है। R2 में जाते हैं, राउटिंग टेबल देखते हैं, शो IP रूट। यहाँ पे देखो 2.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1.0 वाया कनेक्टेड है 20.1 से, एंड 3.0 वाया कनेक्टेड है 40.2 से। ऐसे ही राउटिंग ट्री का IP टेबल देखो, राउटिंग टेबल शो IP रूट। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि दो नेटवर्क 40.1 से कनेक्टेड है। अभी यहाँ से जैसे मानो कि PC में भी IP एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ से पिंग करते हैं 3.10 वाले PC से। यहाँ पे IP एड्रेस दिया हुआ है 3.10 PC का और 3.100 गेटवे का। हमने लास्ट टाइम देखा था IP एड्रेस कैसे असाइन करना वो चीज़। अभी यहाँ से पिंग लगाते हैं पहले वाले नेटवर्क में PC में 1. ये वाला PC में लगाते हैं 1.10 वाला, तो पिंग आना चाहिए राउटिंग किया इसके बाद में। वो यहाँ पे बता रहा है कि 125, इस बीच में 3 राउटर आ रहे हैं। आप एक कमांड भी रन कर सकते हो, ट्रेशर्ट
तो ये नेटवर्क में जाना है 192.168 और 1.10 के बीच में कितने राउटर आते हैं। तो आपको यहाँ पे बताएगा कि पहला आएगा 3.100 उसका खुद का गेटवे, उसके बाद 40.1, उसके बाद 20.1, उसके बाद 1.10। ये कंप्यूटर से पिंग किया, ये बताया 40.1 बताया, 20.1 बताया, उसके बाद ये गेटवे, उसके बाद कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक राउटिंग ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर उसको निकालना है तो आगे नो लिख सकते हो। अगर स्टैटिक राउटिंग को रिमूव करना है कॉन्फिग, जैसे कि हमने आगे कमांड ऐसे कमांड रन किया था, तो उसको आगे नो करो तो ये नेटवर्क निकल जाएगा। एक निकालना है, दो भी निकालना है तो यहाँ से नो करके दोनों नेटवर्क को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि 2 वाला और 3 वाला, तो 2 वाला तो रिमूव किया। तो हम यहाँ IP टेबल देखते हैं, शो IP रूट निकल गया, तो आपको यहाँ से पिंग नहीं आएगा। तो स्टैटिक राउटिंग में हम लोगों ने देखा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं मैन्युअली। थैंक यू।